जी अस्सलाम वालेकुम guys, this is our new channel Jarte Pati Reactions. So we are going to react on 7 psychological tricks that we can use to trick somebody. So let's start our video. आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये अगर आज मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो, यानी आप ये जान सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या बोलने वाला है। सुन के शौक लग रहा है ना? चलो एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। Is it any way possible I can know this? Did you tell it to anybody over here? Nobody. Nobody. And there's no way possible I can know this. And you thought of this right now? Yes. You know what? Yeah. You can just say it out loud. Huh? Who gave you the parcha? Arey, Shera gave it to me. And it's no way possible I could have known that. Oh, no, no. But I gave you a painting brush in your hand. Yeah. There's something written on it. Shera. कैसे किया ये? आपने देखा इस वीडियो को ध्यान से? कैसे इस इंसान कैसे पॉसिबल है? हाउस पॉसिबल यार, कैसे हो सकता है कि उसके हाथ में ब्रश है और वो कहेगी कि जी इस पे ऊपर शेरा लिखा हुआ है और सलमान खान कह रहे हैं कि जी ये मुझे शेरानी दी है, मुझे शेरानी 50 शेरानी दी है। बात तो सही है। मैं कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते इस पे। चलो आगे देखते हैं। स्टार्ट करते ने हैं। सामने वाले के बिना बोले ही उसका दिमाग पढ़ लिया। तो आखिर कैसे जादू आता था? नहीं, इसको जादू नहीं आता था, पर इसको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके आते थे जिसकी मदद से इसने सामने वाले का दिमाग पढ़ लिया। चलो ऐसा ही एक तरीका आज मैं आपके साथ टेस्ट करता हूँ। आप सभी को एक कंट्री का नाम सोचना है, एक देश का नाम सोचना है जिसका पहला लेटर डी होना चाहिए, यानी डी से स्टार्ट होने वाला कोई आपको कंट्री का नाम सोचना है। सबने सोच लिया होगा। अब जो आपने नाम सोचा है मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, जो भी कंट्री आपने सोची है उसके सेकंड अल्फाबेट तुम बताओ कि क्या हो सकता है डी से? डी से यार मेरे ख्याल में तो डेनमार्क ही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा हम डी जा भी नहीं सकते। डी बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। में जा भी नहीं सकते क्योंकि डिरेक्शन ही नाम है। चले देखते हैं। तो आपको एक एनिमल के बारे में सोचना है। सबने सोच लिया? अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो, उस कंट्री का नाम लिखो जो तुमने सोचा और उस एनिमल का नाम लिखो जो कि तुमने सोचा। फटाफट से वीडियो पॉज करके बताओ। कर लिया सबने? अब मैं गेस करना। अच्छा, आप क्या सोच सकते हो? डेनमार्क में हमने देखा कि जी डी के बाद ई आता है। ई आता है, ई से हमने कोई एनिमल का नाम सोचना है, तो हम ज्यादा लेट्स सपोज एलिफेंट सबसे इजी जो दिमाग में आ रहा है, एलिफेंट है। हाँ जी, या आप ईगल भी कह सकते हो। लेकिन हम इतना दूर नहीं जाएंगे, हम हम एलिफेंट इतने इंटेलिजेंट नहीं है। तो चले कंटिन्यू करते हैं। मैं जा रहा हूं कि यहां पर 90% से ज्यादा लोगों ने कंट्री सोची होगी डेनमार्क और एनिमल का नाम सोचा होगा एलिफेंट। क्या मैं सही हूं? है ना? आप सबने कमेंट करके बता ही दिया होगा। अब ये मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मुझे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके आते थे जिससे कि अच्छा ये देखिए ना जरा, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का नाम दिया जा रहा है, हालांकि ये सीधी सीधी ब्रेन प्रोग्रामिंग है। एक उसने एक अल्फाबेट ऐसा चूज किया है जिससे कोई कंट्री यानी कि बन ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। एक इंसानी दिमाग उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता। क्या वो आपको याद होगा जो हम लोग बचपन में करते थे, कोई नंबर सोचो फिर उसमें ऐड करो फिर प्लस करो, एंड पे हम खुद ही उसको बता रहे होते थे कि आपका ये नंबर, ये वाला नंबर आपने सोचा था। ये हम लोग इसको साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं कह सकते। खैर भाई कह रहे हैं तो देखते हैं। पूरी वीडियो में पड़ी हुई दिमाग पड़ा और ऐसे ही 7 साइकोलॉजिकल तरीके के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज मैं आपको कोई जादू नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहा हूं जिसकी मदद से आप ये पता कर पाओगे कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब ये पता कर पाओगे कि सामने वाले को आप पसंद हो या नहीं पसंद हो, और अब ये पता कर पाओगे कि सामने वाले के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझाता हूं और याद रखना जो 7th पॉइंट है ना वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम है द अल्टीमेट ट्रुथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट आ जाता है, अब इसको थोड़ा पॉज कर लेते हैं। क्या बोला तूने? द गेम ऑफ आइस। क्या आपने कभी किसी चेस प्लेयर को चेस खेलते हुए देखा है? अगर आपने गौर से देखा हो ना
तो जब भी एक चेस प्लेयर चेस खेलता है ना तो वो अपने ओपोनेंट की तो आंखों वो में भाई नीचे कभी नहीं देखेगा देखता है। ना। पता है क्यों? गेम देख- क्योंकि गेम ऐसा देखेगा माना ना, जाता हम है कि देखेगा, आपकी वो जो सामने आंखें वाले हैं का ना, वो गेम आपके क्यों बारे में देखेगा? सब कुछ बता देखेगा देती क्यों? पहली हैं। बात अगर ये है, वो वो देखेगा चेस क्यों? प्लेयर वो नीचे सामने वाले की देखेगा ना, आंखों में गेम के देखेगा गेम तो के ऊपर शायद फोकस उस करना है, उसने opponent सामने वाले ये को बंदे guess को कर देखना है पाए यार, कि उसकी वो आंखों से chess थोड़ी player देखेगा। आगे कौन सी चाल चलने चलें वाला देखते है। हैं। यानी आपकी जो आंख है ना वो बहुत इजीली बता देंगी कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोलने वाले हो। और इसी की मैं आपको एक साइकोलॉजिकल स्टडी बताता हूं। एक स्टडी से यह पता चला कि आप बहुत आसानी से यह पता कर सकते हो कि एक इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपको क्या करना है, किसी भी Okay, इंसान से आप एक सवाल पूछना है। समझ सकते अगर हो मैं वो क्या अपनी सोच आंखों रहा हूं। को ऊपर लेके जा तो आप जो बताओ जरा, मैं क्या सोच रहा हूँ फिर। भाई कभी तो मैं कह नहीं है सकता और कैमरे पे आप लेफ्ट क्या साइड सोच पे रहे हो। मूव करता है अपनी आंखों को, इसका यह मतलब है कि वो इंसान सच बोलने वाला है। यानी वो अपनी मेमोरी से ये रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है जो कि आपने क्वेश्चन पूछा होगा। पर अगर वही इंसान अपनी आंखों को ऊपर लेके जाता है और राइट साइड मूव करता है, इसका साफ साफ मतलब है कि वो कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो झूठ बोलने वाला है। इसके अलावा जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो बार बार अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा है, इसका साफ मतलब होता है कि वो कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है और वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो तो ये था आपका क्या बढ़िया था गुरु। सोच रहा हूँ। कोई कहानी बनाने की कोशिश कर नहीं रहा है है, और मैं वो कह नहीं आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये था आपका फैक्ट नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि है द हैंड मूवमेंट। देखो एक इंसान के हैंड मूवमेंट्स ना आपको उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यानी एक हैंड मूवमेंट आपको ये बता देगा कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं। ये हैंड मूवमेंट्स बहुत आसानी से बता सकते हैं। पता है कैसे? अच्छा, उसकी बातों से गौर करें। हैंड मूवमेंट यानी कि अब हम हैंड मूवमेंट को देख के गेस करेंगे कि Guess करेंगे कि अगला मतलब बंदा हमारे बात करना चाह रहा है अंदर या इंटरेस्टेड नहीं। है या नहीं है। हम उससे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ओ हमसे भाई। उससे हम पूछेंगे नहीं डायरेक्टली कि यार आप मेरे में इंटरेस्टेड हो या आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं। हम उसकी हैंड मूवमेंट को देखते हुए नहीं यार, ये हम गेस करेंगे। पूछेंगे तो नहीं ना उससे, सारी बात है। सीधे हम उसकी जाके आइज हम को लोग- देखेंगे, हम उसके हैंड मूवमेंट को हाँ, देखेंगे। ये सारी चीजों से हम ये भाई हमें गेस्ट से बताएंगे, फिर हम उनकी मूवमेंट को देखेंगे अगले और बार हमें बोलता है, पता यार चल मूवमेंट जाएगा। थोड़ी है या हमारे मुंह में जुबान नहीं है। चले तू आ गया क्या? चले ये लॉजिकल थिंग्स है। इसका भी एक रिसर्च करी गई थी जिससे कि ये पता चला, जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और उसने अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर रखा है या फिर वो अपनी हथेलियों को ऐसे मसले जा रहा है बार बार, इसका साफ मतलब है कि या तो वो नर्वस है या तो वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा जब भी आप किसी इंसान से आइंदा से बात कर मैं रहे हो तुमसे बात और करने में वो इंटरेस्टेड नहीं इंसान रहूंगा, तो मैं ओपन अपने हैंड से हाथों आपसे को बात कर हाँ, रहा है, ठीक यानी है, वो आपसे ओके, बहुत ओके। या अच्छी फिर मैं तरीके अपने से हाथों बात को यूं करना चाह रहा है। मैं उसके मान अलावा लूं, ठीक अगर है, आप फिर किसी इंसान आपने से बात जिम्मे कर रहे कहना हो और वो interested कुछ नहीं, मैं हैंड समझ- मूवमेंट्स कर रहा है बार बार, इसका यह मतलब है कि वो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसको आपसे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यानी आप हाथ देखकर अच्छा भी ये ठीक है, बता सकते आपने हो बात समझ ली है ना कि जब मेरे हाथ बंधे हुए हैं तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, Interested नहीं और हूँ। जब मेरे हाथ खुले हुए हैं इसका मतलब मैं आपको जफी डालने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं यार आपसे बात करने में मेरी बात इंटरेस्टेड सुनिए। हूँ। हाँ। ऐसा तो मतलब जब बंदा, एक लड़का जो है वो लड़की के साथ बात करता है तो फिर वो होता है ना, थोड़ा सा एक्साइटेड होता है बात करने में, और वो हाथ हैंड मूवमेंट्स उसकी हो रही होती है। अब हम लेकिन लोग तो ये नॉर्मल हमें- लाइफ में जब मिलते हैं तो ये हम सब तो चीजें हाथ नोट बांध नहीं के भी करते खड़े हैं। होते हैं और वैसे भी खड़े होते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वैसे बात- कभी नोट किया नहीं, लेकिन हाँ अगर भाई कह रहे हैं तो हम आइंदा से जरूर नोट करेंगे नोट करेंगे। कि वाकई कोई हम ऐसी जब भी तरह की मिलेंगे बात है। दोनों आपस में तो हम लोग देखेंगे ये कि मेरे ये कैसे वाकई इस जब तरह से ऐसे होता है या देखेंगे तो नहीं। भाई क्या चक्कर है। तो अगर इसने हाथ मसले या इसने हाथ बांधे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये और अगर इसने किया तो मैं इसको चपेटे मारूंगा। गजब बेइज्जती है। इसकी कोई बंदी का चक्कर होगा। चल वीडियो पे वापस आते हैं। चलिए कि इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड ठीक हो फैक्ट गया। की तरफ, जो कि है स्माइल टेस्ट। पता है अब आपको देखो What's the secret to spotting a fake smile? And we see some other distinctions between genuine and fake smiles. हजारों लोगों पे एक रिसर्च करी गई Okay. और इससे ये पता चला कि इस दुनिया के अंदर 90% लोग जब भी किसी से बात करते हैं ना तो फेक स्माइल करते हैं। हाँ, यानी वो नकली मुस्कुराहट दिखाते हैं। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि एक इंसान असली में अच्छा, ये मुस्कुरा रहा है या नकली फिर स्माइल का उसकी तो मुझे fake पता स्माइल नहीं, है? लेकिन तुझे उसका भी देख के एक मेरी बहुत हंसी शानदार जरूर सा निकल test है। जाती है। अगर एक इंसान असली में स्माइल कर रहा है तो उसकी स्माइल होगी एवरेज 7 to 8 सेकंड की, 8 यानी सेकंड। 7 से 8 वैसे ये सेकंड कभी एक नोट किया इंसान हमने? असली में स्माइल करता कभी है, भी नहीं। जबकि कि एक फेक स्माइल एक सिर्फ बंदा होती है कितनी सेकंड 4 स्माइल से करता है? 5 सेकंड की। भाई ने उसके वैसे अच्छा अलावा फैक्ट जब भी एक बताया। इंसान असली स्माइल करता है ना तो नहीं, उसकी भाई, ये तो आंखें अपने हैं ना, पास stop वो watch shrink कर रखूंगा। जाती हैं,
जबकि जब एक देखना इंसान पड़ेगा, फेक स्माइल देखना कर रहा पड़ेगा, होता है ना, जानने तो के लिए उसके कि अगला सिर्फ बंदा cheeks fake smile तो ऊपर नहीं होते कर हैं, रहा। उसकी आंखें कभी श्रिंक नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूँ। ये जो आपके लेफ्ट साइड वाली फोटो है ये है आपकी रियल स्माइल, जबकि जो राइट साइड वाली फोटो है ये है आपकी फेक। वो तो वैसे भी देख के ना लग रहा है जैसे वो बंदा रो नहीं रहा, जैसे रोने वाली शक्ल बनाई हुई है। वीडियो वो पिक्चर जो है वो एडिट की हुई है, देख के पता चल जाता है कि वो ये एडिट की हुई है। अब आपको इससे खैर, समझ आ बता गया रहे हैं होगा। भाई। अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 की सुना तरफ, तो जो मैं कि बहुत है अच्छे से द होता है। बॉडी पोस्चर। अब देखो, body एक इंसान posture। का बॉडी पोस्चर ना उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। वो ये बताता है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, आपसे बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्या वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है। कैसे, इसका भी मैं आपको फैक्ट बताता हूं। एक स्टडी करी गई जिससे कि ये पता चला, जब भी कोई इंसान खड़ा है तो आपको उसके फीट की तरफ देखना है, यानी उसके पांव की तरफ देखना है। अगर उसके पांव आपकी तरफ हैं, इसका साफ मतलब है कि उसको आपसे बात करने में मजा आ रहा है, वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है। भाई को पर किस सज्जन को क्या तकलीफ है psychologically, भाई? जब भी क्या कोई हुआ? इंसान किसी से भी बात करने यार, में कह रहा है जब भी कोई इंसान खड़ा है Oh my God. इंसान खड़ा है, इंसान खा रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। इंसान खड़ा है, वो मतलब जिस वे में और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, भाई ना इंसान किसी खड़ा है। और लाइन में चले गए हैं, भाई को मैं क्लैरिफाई भाई इसको काट देना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, काट देना। चलिए हम लेकिन हम जो वीडियो में वो भाई बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आपने बॉडी पोस्चर में फीट्स की तरफ देखना है अगले बंदे की, कि वो अगर तो आपकी तरफ है तो वो सच बोल रहा है। और यार, अगर इस तरह तो एक चीज मैं भी गेस कर सकता हूँ कि इस टाइम पे हमारी जो बंदा वीडियो देख रहा है उसमें जो इंटरेस्टेड है ना, उस बंदे की टांग के ऊपर टांग होगी, ये मैं गेस कर सकता हूँ। जो चले बंदा ये हम इंटरेस्टेड ऑडियंस से है, पूछेंगे। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। चले खैर, उससे शुरू नहीं करते होता ना, हैं। तो उसके जो फीट्स होते हैं ना वो थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, यानी वो राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो आप किसी के फीट को देखकर भी बता सकते हो कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, है ना। बहुत शानदार तरीका। अब बढ़ते हैं हमारे इसकी अगले तो कोई फैक्ट मिसाल की भी नहीं इन्होंने। तरफ, जो कि है द लिप्स। हाँ, आपने सही सुना। ये जो हमने होठ मिसाल होते दे हैं दी है ना, बस ये ठीक भी है, ऑडियंस बहुत को कुछ पता चल बता जाएगा। देते हैं। होठ भी बता देगा कि एक इंसान नर्वस है, डरा हुआ है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कैसे, इसका भी मैं आपको अच्छा, fact अगले बताता हूं। बंदे को चाहे जब भी पानी एक की कमी इंसान हुई हो, conversation हाँ, है वो अपने होर्स उसको खुश्क हो रहे हो बहुत बार, दोबारा अपने होठ के लिए गा रहा हो, और गिले कर रहा है। सलाइवा लगा रहा हो, तो ये भाई कह रहे हैं कि जी उनसे ये पता चलेगा कि वो बंदा नर्वस है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ओह माय गॉड, ठीक है, चल खैर सुनते हैं। के बिटवीन नर्वस होता है या फिर वो झूठ बोलने वाला होता है, तो वो अपने लिप्स को अपने माउथ के अंदर ले लेता है, जैसे कि इस इमेज के अंदर आप एकदम क्लियरली देख पा रहे होगे। जबकि अगर कोई इंसान आपसे बात करते टाइम अपने लिप्स को अगर बार ज्यादा बार करेगा तो बाइट चलने करता है, लगेगा। दबाने देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ये हम पोस्ट कर इसका ये मतलब है एक सेकंड, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कह रही जी, आप जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो वो इंसान अपने होंठ काट रहा है, कुछ याद है? हमारी लैंग्वेज में ऐसे बंदे को मीठा, ज्यादा मीठा कहते हैं या छक्का कहते हैं। ओके, खैर। वो आपसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और उसके दिमाग में कोई और ही कहानी चल रही है, कोई और ही प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा अगर एक इंसान कभी आपसे बात करते टाइम बार बार अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर लगा रहा है, यानी अपने लिप्स के ऊपर लगा रहा है, इसका साफ मतलब होता है कि वो कुछ आपसे छुपा रहा है, या तो आपसे झूठ बोल रहा है या तो कोई चीज आपसे वो छुपाना चाहता है ना। बहुत शानदार तरीका। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है द हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट से भी ना आप बहुत कुछ बता सकते हो एक इंसान के बारे में। फैक्ट बताता हूं मैं आपको डायरेक्टली। अगर एक इंसान आपसे बात करते टाइम बार बार अपने सर को ऊपर नीचे यस 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 या फिर नो 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 ऐसे कर रहा है ना, इसका साफ मतलब है कि वो किसी चीज की जल्दी में है और वो चाहता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, ये जल्दी से खत्म हो जाए और वो अपने काम के लिए चला जाए। और अगर एक इंसान आपसे बात करते टाइम अपने सर पे हाथ लगा रहा है, रिंकल्स टाइप के आ चुके हैं, इसका मतलब है कि वो किसी चीज की टेंशन में है। और वहीं पर ही अगर कोई इंसान आपसे बात करते टाइम 5 मरतबा यानी कि अपने फोरहेड पे हाथ लगाया, इसका मतलब मुझे भी कोई जल्दी है। हाँ, मेरे ख्याल में आप ही जल्दी में बैठे हो यार, सारी जिंदगी जल्दी में, मैं अकेला थोड़ी हूँ। अपने हेड को यानी अपने सर को आपकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेता है, थोड़ा सा झुका लेता है आपसे बात करते टाइम। इसका ये मतलब है कि वो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है
और वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बढ़ते हैं फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। ये इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेमिसाल फैक्ट अच्छा, है। एक सेकंड मैं ऐसे देख रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। नहीं, लास्ट फैक्ट से जाने से पहले मैं ये एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे जैसे हम अगले पॉइंट पे मूव ऑन कर रहे हैं, हमें इसी चीज का पता चल रहा है कि हम अगले बंदे के आई साइड को देखते हुए, उसके आईलिड्स को देखते हुए, या उसके हेड मूवमेंट को, या मतलब उसके बॉडी पोस्चर को देखते हुए, बॉडी गैसेस को देखते हुए हम उसको गैस करेंगे कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या वो हमारे अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है। सो दीज फैक्ट्स आर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता तो फिर पुलिस वालों को यार कोई इंटरोगेशन करने की जरूरत ही ना पड़ती। बॉडी गैसेस से देख के पकड़ लेते, बॉडी गैसेस से देख के, या फिर उसके आई साइड के देखने के अंदाज से देख के, या उसके हेड मूवमेंट से कि ये बंदा जल्दबाजी में है, ये बंदा जल्दी में है। अब एक का नाम है द ट्रुथ टेस्ट। यानी अब ये पता लगा सकते हो कि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और वो भी एक सिंपल से टेस्ट से। आपको क्या करना है ना, जब भी आप किसी इंसान से पता कराना चाहते हो कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो आप उससे कोई सवाल पूछो। अब आपको सवाल बोलते ही छोटा सा पॉज ले लेना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। अब आपको ध्यान से नोट करना है कि सामने वाला इंसान कैसे रिप्लाई देता है। अगर वो रिप्लाई बहुत जल्दी में देने की कोशिश करता है, इसका मतलब है तो कुछ ना कुछ तो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर अगर वही इंसान एकदम नॉर्मल पेस में आपका रिप्लाई देता है, इसका मतलब है वो सच बोल रहा है। और वहीं पर ही अगर वो इंसान जब आपको वो चीज बता रहा है और वहां पर बार बार वो चीजों के बारे में सोचता है, थोड़ा सा हकलाता है, इसका ये मतलब है कि वो एकदम झूठ बोल रहा है। यानी इस ट्रुथ टेस्ट की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई इंसान आपसे सच बोल रहा है। जी, अगर बंदा हो ही हकलाता हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये बंदा हर वक्त ही झूठ बोलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। कि हमारे पास तो लाइव एग्जांपल्स है ना, हमारे अक्सर ऐसे हैं कि जो बात करते टाइम वो रुक जाते हैं, या मुझे पता क्या लगता है में हम लड़कों में चीजों का वैसे एग्जिस्ट नहीं करती कि ये नहीं करती है कि हम जाएं, अगर फर्ज करें हम किसी के साथ अगर जा रहे हैं तो अगला बंदा हमारे अंदर इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ है ना, अगर नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कोई कहानी बनाएगा कि यार मैं अभी फ्री नहीं हूँ या मैं बाद में आऊंगा, तो सुबह से झूठ बोल रहा है, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, है ना। बहुत शानदार तरीका देखे ना, बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता है। आप भी इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर ट्राई करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको इस वीडियो में मदद हुई हो या फिर आपकी कुछ ना कुछ छोटी सी भी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और उनकी भी मदद कर देना, और उन्हें भी इन 7 हमारी मदद के बारे में जरूर बता देना। शुक्रिया। नहीं ठीक है, फिर भी भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दी है हम आइंदा से नोट करेंगे कि ये वाकई चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, लेकिन इन रियल लाइफ इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। क्योंकि हम अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो हम क्या उसके हैंड मूवमेंट को देखेंगे या उसके फीट की तरफ देखेंगे कि वो किधर है, उसका हेड मूवमेंट देखेंगे। ये सब चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। However, हमारा मकसद किसी को हेट देना नहीं है या किसी को हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम देखें, रिव्यू करें, इंफॉर्मेशन क्या बताई जा रही है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, और हम अपनी ऑडियंस को बताएं। सो आज के लिए इजाजत है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ वो जरूर कर देना है।